आईपीएल 2021 के लिए ऑक्शन की तैयारी जारी है। 18 फरवरी को चेन्नई में ऑक्शन होगा, लेकिन इससे पहले कि ऑक्शन का मंच सजे उससे पहले ही एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल की टीम संकट में फंस गई। हो सकता है इस बारे में बीसीसीआई की ओर से कुछ अपडेट सामने आए। आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आईपीएल 2021 ऑक्शन से पहले सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर जो संकट आया है उसका कारण दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। अब देखना होगा कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का नतीजा क्या होता है और उसके साथ ही आईपीएल ऑक्शन से पहले बीसीसीआई की ओर से दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ कहा जाता है। आईपीएल 2021 ऑक्शन का काउंटडाउन शुरू है। आने वाली 18 फरवरी को चेन्नई में खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। अब ये साफ हो गया है कि इस बार के ऑक्शन में 292 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इससे पहले 1114 खिलाड़ियों ने अपना नाम आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया था, लेकिन अब केवल 292 खिलाड़ी ही शॉर्टलिस्ट हो पाए हैं। अब इन्हीं खिलाड़ियों पर ही मिनी ऑक्शन में बोली लगेगी। जहां तक आईपीएल के शुरू होने की बात है तो संभावना जताई जा रही है कि 11 अप्रैल को आईपीएल का पहला मैच होगा। हालांकि अभी स्केड्यूल जारी नहीं किया गया है। ऑक्शन के बाद पूरा स्केड्यूल जारी हो सकता है। तो दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के कारण आईपीएल की दो बड़ी टीमें एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले साल की रनर अप दिल्ली कैपिटल्स के सामने क्या संकट आ गया है, चलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए रिपोर्ट। आईपीएल के ऑक्शन से पहले ही दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच वनडे और टी20 सीरीज का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2, 4 और 7 अप्रैल को वनडे मुकाबले होंगे। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 10 और 12 अप्रैल को जोहानिसबर्ग में पहला और दूसरा टी20, जबकि तीसरा और चौथा टी20 मैच 14 और 16 अप्रैल को खेला जाएगा। इस स्केड्यूल से तय है कि आईपीएल अगर अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शुरू हुआ तो फिर दक्षिण अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए होगी। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी तो करीब हर टीम में है, लेकिन फिर दिक्कत सीएसके और दिल्ली कैपिटल के साथ ही क्यों ज्यादा है? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों टीमों में की प्लेयर्स दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि सीएसके और दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। सीएसके ने दक्षिण अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों को अपने साथ रिटेन किया है। इसमें एक तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फॉफ डू प्लेसी और दूसरे लुंगी एनगिडी हैं। कम ही ऐसा होता है जब ये दोनों खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 में शामिल न हो। चेन्नई की टीम भले ही ऑक्शन में दक्षिण अफ्रीका के ज्यादा खिलाड़ी न चुने, लेकिन जो खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं वो तो रहेंगे ही। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को फॉफ डू प्लेसी की जगह नए सलामी बल्लेबाज की तलाश करनी होगी, क्योंकि शेन वॉटसन इस बार आईपीएल में नहीं खेलेंगे। हालांकि एक ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं, लेकिन दूसरा कौन? वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इस टीम की तेज गेंदबाजी की कमान कगिसो रबाडा और एंड्रिक नॉर्के के हाथ में रहती है। टीम के पास इन दोनों के अलावा कोई भी बड़ा घातक तेज गेंदबाज नहीं है। ऐसे में दिल्ली की टीम को भी मुश्किल हो सकती है। टीम को अब इन दोनों की गैर मौजूदगी में नए तेज गेंदबाज तलाशने होंगे और देखना होगा कि कौन से गेंदबाज उनके पाले में शामिल होते हैं। और इस बीच खबर यह है कि बीसीसीआई इस मामले में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका से बात कर सकता है। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिला दे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।